हम 11 मई से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो आर पार की लड़ाई ही लड़ते रहे हैं। ये कौन सा कोई संविधान में भरोसा, जुडिशरी में, न्यायपालिका में इनका भरोसा थोड़ी। बंदूक की नोक के ऊपर दिया गया है। पूरा देश इससे हस्तप्रभ है कि आज हरियाणा के अंदर लोगों को मार करके आरक्षण दिया गया। नकली पत्थरों पे पत्थर सर पटक रहे हैं और हर साल यहाँ पर 10-10 सिरों वाला रावण बना के क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है। राजनीतिक दलों के हमारे हरियाणा में तो कमांडर वही एक लोग रहे जो लोग आज आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। देखो, आपका पक्ष लिया भीमराव अम्बेडकर ने, पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया सूर के बच्चों ने। जिस शख्स की आवाज़ आपने सुनी ये है राजकुमार सैनी। सांसद रह चुके हैं भाजपा के, और 2016 के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था तो आरोप लगाए जाते हैं कि राजकुमार सैनी के जो बयान आपने सुने हैं, इन बयानों में साफ पता चल रहा है कि समुदाय विशेष के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ने खुल करके जो है विरोध किया था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि यह माफ़ी मांगे। और आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो काफ़ी आक्रामक नजर आए थे और खुद को बड़े जाट नेता के तौर पर स्थापित करने में लगे हुए थे। और जब जाटों के युवाओं को जेलों में भरा गया और अभी भी उन पर जो केस चल रहे हैं उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन आज जब राजकुमार सैनी ने कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, राजकुमार सैनी के साथ मिलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं, सीधा सीधा मतलब है कि समुदाय विशेष के प्रति क्या वो केवल एक वोट बैंक का जरिया ही उन्हें समझते हैं कि समय आने पर मिल करके सब एक हो जाएं और जाटों के वोट ले लें, या फिर उनके प्रति आवाज़ उठाना केवल एक दिखावा था। क्योंकि राजकुमार सैनी जैसे नेता को अपने साथ लेना सीधे तौर पर उन जो शहीद हुए थे उस वक्त के, जो समुदाय विशेष के लड़के शहीद हुए थे और जो जेलों में अपनी उम्र जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर के हमारा जो नेता हमने चुना था वो हमारे ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ मिल करके हमसे ही वोट लेने की अपील कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से जाट नेताओं के इस पर बयान आए और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि 3 बड़े जाट नेता इस वक्त हरियाणा में माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला। बीजेपी के साथ जाने से दुष्यंत चौटाला से खासा वर्ग, जमींदार वर्ग जो है वो बहुत नाराज है, मजदूर किसान वर्ग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीद थी कि उनके साथ वो वोट बैंक आएगा और हमेशा साथ भी दिया और हुड्डा सीएम भी रहे। लेकिन अब इस वक्त सैनी के साथ मिलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और जाट वोट पाना चाहते हैं। तो इस एवज में जाटों के युवाओं ने जो कहा और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि केवल मात्र अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसा सच्चा इंसान है जो हमारी आवाज़ को बुलंद करता है, किसान, कमेरे, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग की आवाज़ को विधानसभा के पटल पर रखता है, बाकी हमें केवल वोट बैंक ही समझते हैं। लेकिन इस बार जो जाटों ने ऐलान स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि हमारा एक मुश्त वोट बंटेगा नहीं, एक मुश्त वोट जाएगा और वो जाएगा चौटाला साहब के नाम पर, इनेलो के नाम पर, ऐनक के निशान पर। क्योंकि बाकी सबको हमने आजमा लिया है, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और अब हमें और हमारे युवा बच्चों को ऐसे नेताओं से सावधान रहना होगा, केवल और केवल अभय का साथ देना होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय